साथियों, फिलहाल में यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई है हमारी उन सभी बहनों के लिए जो तैयारी कर रही हैं टीचर लाइन में। साथ में टीचर के अलावा यहाँ पर और भी कई वैकेंसी निकली हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि टीजीटी पीजीटी वाली वैकेंसी है। साथ में यहाँ पर आपकी हॉस्टल जो पर्यवेक्षक होता है वह वैकेंसी भी है। साथ में चौकीदार से रिलेटेड है, रसोईया से रिलेटेड है। ऐसी कई सारी वैकेंसी हैं जो कि आपकी निकली हुई हैं। फिलहाल में ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निकली हुई है और ये जो वैकेंसी है वह आपकी रहने वाली है तो बांदा जिले में। मतलब उन सभी बहनों के लिए यह फायदेमंद है जो महोबा और बांदा जिले के आसपास की हैं, क्योंकि वैकेंसी में आपने देखी, सबसे पहले आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी आपकी 77 पोस्टें हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं आपकी जो वैकेंसी है वो किस प्रकार की है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की है जो कि आपकी 11 महीने और 29 दिन के लिए रहने वाली है। बात कर लेते हैं आपके जनपद, तो जनपद आपका बांदा है। बांदा में आपकी ये 5 जगह है, बबेरू, बड़ा खर, खुर्द, विसंडा, नैरानी। ये इन क्षेत्रों के पास में जो आपके कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं उनमें वैकेंसी निकली हुई है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या जानकारी इंपोर्टेंट रहने वाली है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, साथ में आपकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। इन सभी बातों पर आज हम क्रम बाय क्रम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम नीरज वर्मा है और मैं आप सभी को यह जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूं। चलिए तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास रहने वाला है। पहले ही बता दिया आपको कि टोटल 77 पोस्ट हैं जो कि आपकी 9 से 12 की क्लास के लिए हैं। अगर बात कर लेते हैं आपके जो है इसमें पद कितने रहने वाले हैं, तो टोटल 14 प्रकार की पोस्टें हैं जिनमें अलग अलग पोस्टें आपकी रहने वाली हैं कक्षा 8 से परास्नातक। मतलब ये आपकी क्वालिफिकेशन की रिकॉर्डिंग है कि अगर आप कक्षा 8 पास हैं तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे और अगर आप पीजी पास पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पास तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। केवल महिला उम्मीदवार अप्लाई कर सकती हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सत्र आपका जो रहने वाला है 2026 से 2027 के लिए यह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पोस्टों के बारे में देख लेते हैं। प्रधान आचार्य प्रिंसिपल के लिए आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है टोटल 4 पोस्टें हैं। ये यहाँ पर कॉलम वाइज हमने बना रखा है कितनी पोस्टें हैं किस सब्जेक्ट के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। आयु एज का क्राइटेरिया सिर्फ प्रिंसिपल वाली जो पोस्ट है जो आपकी प्रधान आचार्य को मेरे हिसाब से तो प्रधान आचार्य को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं किस चीज की, तो तैयारी कर रहे हैं आप लोग टीचर लाइन। तो दोस्तों फिलहाल आप लोगों को पता ही होगा कि प्रिंसिपल है। कमेंट सेक्शन में कमेंट जो भी करेंगे देखेंगे किसका सही होता है, कौन कौन गलत बताता है। चलिए नेक्स्ट ये सारी पोस्टें रहने वाली हैं आपकी हिंदी से रिलेटेड है, पीजीटी से अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी और कंप्यूटर विज्ञान। ये यहाँ पर इनकी सैलरी के बारे में बताया गया है, सैलरी क्या रहने वाली है। तो इन चीजों के साथ आपको अगर जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके साथ आप अप्लाई कर पाएंगे। केयर टेकर में आपकी कुल 4 पोस्टें हैं जिसमें 24,000 रुपए आपकी सैलरी रहने वाली। लैब असिस्टेंट, यदि आपने लैब असिस्टेंट में तो 12th पास ही चाहिए है और इसकी सैलरी थोड़ा यहाँ पर कम है। वहीं आप कार्यालय अधीक्षक की देखेंगे तो यहाँ 12,430 रुपए है। चपरासी की भी है, चौकीदार, साथ में सहायक रसोईया, ये सारी पोस्टें हैं। एक बात और क्लियर कर दें कि यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वह आपका ना ही किसी प्रकार का रिटन एग्जाम होना है, ना ही किसी प्रकार का आपको जो है इंटरव्यू देना है। सिलेक्शन आपका डायरेक्ट परसेंटेज के आधार पर होगा, वो हम आपको थोड़ी ही देर में बता देते हैं किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। एज का क्राइटेरिया आपका प्रधानाचार्य के लिए 30 से 45 वर्ष है, वहीं जो बाकी की पोस्ट है उसमें 20 से 45 वर्ष, सॉरी 25 से 45 वर्ष रहने वाली है। आवासीय आवश्यकता जो है अगर देखा जाए तो इसमें केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोईया, ये सारी पोस्टें जो हैं इनके लिए इनको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, रात्रि निवास अनिवार्य है। वहीं देखिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है उनका जो भी परसेंटेज है उनका इनसे गुणा होगा। 10वीं में जितनी परसेंट है उसका गुणा 10 से कर देंगे। इस तरीके से 12वीं में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपके पास है उसमें उसके बाद मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है,
आरक्षण जो भी रहता है उसी प्रकार से रहेगा। चरित्र वगैरह आपका जो है सही होना चाहिए, ये तो चीजें आप क्लियर कर ही सकते हैं। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन भरने का जो आपका प्रारूप है वो है आपको इस साइट पर जो ये देख रहे हैं आप banda.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई फॉर्म नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको जो है फॉर्म प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। लिफाफे में आपको बंद करके, लिफाफे में 58 रुपए डाक टिकट सहित पते वाले जवान, हाँ जो आप लिफाफा डालेंगे उसके अंदर 58 रुपए के टिकट लगे हुए होने लिफाफे होने चाहिए, उसमें आपका एड्रेस होगा और जो है पिन कोड होगा पूरा, ठीक है। तो उसको अंदर जब आप लिफाफे में डालें तो इसको आपको निर्धारित माध्यम से, या तो आपको साधारण डाक या फिर आप रजिस्टर्ड डाक से आप भेज सकते हैं इसको, ठीक है। लास्ट डेट आपकी 9/8 रहने वाली है, तो लास्ट डेट से उनका इंतजार ना करें, उसके पहले ही कर दें। अनुभव प्रमाण पत्र अगर कोई आपके पास है तो उसको भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जो आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उनको, ठीक है। ये देखिए ये ऑफिशियल साइट होगी, तो इस साइट से आप इसको फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी है। फिर भी आपको किसी प्रकार से कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपकी सारी की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा रह गया है, एक बार क्वालिफिकेशन के बारे में और आपको बता देते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। चलिए तो गाइज वो तो मैंने देखिए अलग से जो है एक पीपीटी बनाई थी जिसमें आपको ये सारी चीजें समझाई थी। फिलहाल आप प्रधान आचार्य के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप टीजीटी पीजीटी में किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो एमए आपके पास होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। अगर एमए और बीएड है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में, बीएड के साथ आपके पास जो है जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट से आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये तो सारी इन चीजों से हो गई। केयर टेकर में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में आपके पास बीएड होने चाहिए, तो आप केयर टेकर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, सॉरी 10th पास होना चाहिए, या 12th पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर 12th पास है तो आपको डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। अगर 10th पास से अप्लाई करते हैं तो आपको डिप्लोमा भी चाहिए पड़ेगा, लैब टेक्नीशियन का है ना, लेबोरेटरी टेक्नीशियन में डिप्लोमा, ठीक है। कार्यालय अधीक्षक में आपके पास जो है 12th पास आप होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो ये सारी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। वहीं आप सहायक रसोइया चपरासी चौकीदार को अप्लाई करते हैं तो 8 मतलब 8th क्लास आपको एजुकेशन क्वालिफाई होनी चाहिए। तो ये सारी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी। फॉर्म के लिए आपको बता दूं तो ये आपका देखिए फॉर्म की पीडीएफ है जो मैंने उसी साइट से डाउनलोड किया है। इस तरीके से आपका फॉर्म रहेगा, तो इसको आप भर के आप भेज सकते हैं, ठीक है। फिलहाल फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।